अब देखो आते हैं टीसीपी आईपी मॉडल पर। ठीक है, ओएसआई मॉडल अपन ने देख लिया, टीसीपी आईपी मॉडल पे आते हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल का ही वर्जन है। ठीक है, इसके अंदर हमें लेयर्स या तो 4 देखने को मिलेगी या तो 5 देखने को मिलेगी। और ये क्या है, ये प्रैक्टिकल मॉडल है। प्रैक्टिकल मॉडल मतलब जब ओएसआई मॉडल जो था वो थियोरिटिकल मॉडल था, वो ऑन पेपर मॉडल था। अब जब हम उसी चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो में, तो हम टीसीपी आईपी मॉडल का यूज़ करते हैं। जब भी कनेक्शन बनता है तो टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू बनता है, ओएसआई मॉडल को फॉलो नहीं करता है वो। ओएसआई मॉडल तो बस एक थियोरिटिकल मॉडल है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टीसीपी आईपी मॉडल से हो रहा है। और ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है वाइड एरिया नेटवर्क पे, यानी कि इंटरनेट पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब ओएसआई मॉडल थियोरिटिकल मॉडल है तो हम टीसीपी आईपी को क्यों ओएसआई मॉडल को पढ़ ही क्यों रहे हैं, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखना एक चीज़ नोटिस करना, आप ओएसआई मॉडल के अंदर आपको 7 लेयर मिल रही है। ठीक है, 7 लेयर अलग अलग फंक्शन कर रही है। आगे चल के आप देखोगे टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर आपको 4 लेयर देखने को मिलेगी या 5 लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने ये जाना कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं ओएसआई मॉडल की लेयर्स के अकॉर्डिंग, है ना, लेयर्स के ऊपर से फ्लो करते हैं। अब अगर हर एक लेयर एक एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है और अगर आपके नेटवर्क में कहीं पर इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, तो ये जो 4 और 5 लेयर्स है ना, ये बनी कैसे, इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे जो 7 लेयर्स थी 2 लेयर को हटा दिया गया। ठीक है, वो क्या हुई, वहाँ पे जो 7 लेयर्स थी उनमें से कुछ लेयर्स आपस में मर्ज हो गई, कंबाइन हो गई, और वो आके टीसीपी आईपी मॉडल में एक लेयर बन गई। ठीक है, 2 लेयर मिक्स होकर मान लो एक लेयर बन गई। तो अगर कहीं पे भी नेटवर्क का एरर आएगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, नेटवर्क इश्यूज आएंगे, तो ट्रबल शूटिंग करते टाइम, यानी कि प्रॉब्लम को फिक्स करने के टाइम हमें ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इशू कहाँ पर है, क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल तो ज़्यादा डिटेल्ड में हमें चीज़ें दे नहीं रही है, इसके अंदर तो लेयर्स कंबाइन है। तो मुझे अगर ये पता करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है ना, उतने बड़े नेटवर्क में एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब हम ओएसआई मॉडल को रेफर करते हैं। वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन कौन से परफॉर्म करे जा रहे हैं। जिस भी फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, इशूज आती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वो जगह है जहाँ पर ट्रबल शूट करने की ज़रूरत है। ट्रबल शूट का मतलब होता है चीज़ों को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। अब देखो यहाँ पे आ गई टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, अगर 4 लेयर का मॉडल भी दिया गया है, 5 लेयर का मॉडल भी दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था बॉटम टू अप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब 4 लेयर रहेगी तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, क्या यहाँ पे सेशन लेयर है? नहीं है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर नहीं है। तो क्या यहाँ पे पता लगाना आसान है कौन सी लेयर में प्रॉब्लम है? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दिक्कतें आएगी, तो वहाँ पर रेफर किया जाता है। अगर 5 लेयर्स होगी तो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ठीक है, बस नाम को इसको याद रख लेना कि कौन कौन सी लेयर्स होती है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का। ठीक है, देखो लेयर वाइज तो यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन लेयर होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, इंटरनेट लेयर होगी, नेटवर्क एक्सेस लेयर होगी, ये चीज़ को अपन देख चुके हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर हमको जो 7 लेयर से देखने मिलती है, इनका एक बेसिक सा यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर, सबसे पहले आती है अपनी फिजिकल लेयर जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है बिट स्ट्रीम का। ठीक है, बिट स्ट्रीम ट्रांसमिशन। फिर आती है डेटा लिंक लेयर जहाँ पे एरर एंड फ्लो कंट्रोल, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। फिर आती है तीसरी नेटवर्क लेयर जहाँ पे राउटिंग और एड्रेसिंग करी जाती है। अब राउटिंग और एड्रेसिंग मतलब जो राउटर हमारी जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, राउटर क्या करता है, राउटर के पास प्राइवेट नेटवर्क से जो भी डेटा आता है उसके लोकल एरिया नेटवर्क है स्विच करके वाइड एरिया नेटवर्क में भेजता है। इस प्रोसेस को हम राउटिंग बोलते हैं या फिर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मतलब एड्रेस रिजॉल्व करना, जो ARP प्रोटोकॉल हमारा काम कर रहा था। ठीक है, तो नेटवर्क जो लेयर होती है वहाँ पे ये काम होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जस्ट एक छोटा छोटा ओवरव्यू दिया गया है, समराइज करके लिखा गया है ताकि चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, मैसेज का सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। ठीक है, मैसेज वगैरह को जो भी पैकेट से जा रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज करना। एक्नॉलेजमेंट है ना, एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, एक्नॉलेजमेंट मतलब किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, यानी कि कंफर्मेशन देना। ठीक है, ये सब चीज़ है। फिर आती है सेशन लेयर,
सेशन लेयर में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि यूज़र को वैलिडेट किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है यूज़र जेन्युइन है या नहीं है। और फिर एक सेशन क्रिएट होता है और सेशन को मैनेज किया जाता है, ठीक है। और रिकनेक्शन जैसी चीज़ें, रिकनेक्ट करना जैसी चीज़ें रहती है। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में डेटा फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि देखो जब भी डेटा जाता है ना तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं जाता है, या तो वो सिक्योरिटी लगी रहेगी तो एनक्रिप्ट होकर जाएगा, कंप्रेस होकर जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, एनकोडिंग, एनक्रिप्शन और जो कंप्रेशन वाली चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ रहती है वो यहाँ पर परफॉर्म होती है, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन। इसमें क्या होती है, रिसोर्स शेयरिंग होती है, यानी कि फाइनली जो भी डेटा रहता है वो आपको अवेलेबल हो जाता है आपके स्क्रीन पर। तो एक एक वर्ड इसके जस्ट आप लोग याद रखो कि फिजिकल लेयर में बिट स्ट्रीम कंट्रोल करी जाती है, नेटवर्क लेयर में एरर एंड फ्लो कंट्रोल, नेटवर्क में राउटिंग एड्रेसिंग, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, सेशन में ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन में डेटा फॉर्मेटिंग एंड कंप्रेशन, और एप्लीकेशन में रिसोर्स शेयरिंग।